Hi everyone, welcome back to your own channel The Lilac and I really hope you all are doing great and आज की जो वीडियो है आज की वीडियो का जो टॉपिक है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप किस तरह के एम्पैथ हो और क्या चेंजेस आप आप क्या चेंजेस लेके आते हो औरों की लाइफ में एंड आपके अंदर क्या डिवाइन पावर्स हैं। सो हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई से आई एम हाईली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू who've joined this community, who've subscribed and आप जो कोई भी मेरी वीडियोस को देखते हैं सुनते हैं, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड आई एम होपिंग कि इट मेक्स अ डिफरेंस और आपको जो मेरी तरफ से भेजी हुई पॉजिटिविटी है वो आपको आपके दिल तक पहुंचती है। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल गिव यू अ डिस्क्लेमर कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो आप रेजोनेट जो करेंगी वो आप मैसेजेस लीजिए एंड बाकी जो आपको रेजोनेट नहीं करती आप उन्हें जाने दे सकते हैं, राइट। या फिर दूसरी फाइल को चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्पेसिफिक इन्फो चाहिए खुद के बारे में किसी और के बारे में, सो यू कैन टोटली आस्क मी फॉर प्राइवेट कंसल्टेशन एंड आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं modernhealer01@gmail.com पे एंड या फिर आप मुझे The Lilac 15 पे आप मुझे DM कर सकते हैं या फिर आप मुझे कहीं पे भी। रोमान कैंडल्स को भी मेरा ही है जिसमें आई सेल कैंडल्स, मैनिफेस्टेशन सेंटेड कैंडल्स। इट रियली हेल्प्स इन मैनिफेस्टिंग द डिज़ायर्ड स्टफ्स ईजिली। सो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी कैंडल्स को एंड नहीं अगर आपको ख़रीदनी है तो भी आप फॉलो कर सकते हैं, इट विल मेक द डिफरेंस। सो थैंक यू सो मच इन एडवांस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। आई रियली होप आपने थंबनेल से राइट पिक्चर पिक कर ली होगी, राइट इमेज पे आपने क्लिक किया होगा एंड लेट्स मूव टू पाइल नंबर 1। ओके, सो हाई पाइल 1, आपने जो पहली पिक्चर्स आपने पिक करी है उसके हिसाब से लेट्स सी कि व्हाट स्पिरिचुअल पावर्स यू हैव। ओके, द फूल, वाओ, ऑलराइट। What spiritual power okay and Two of Pentacles, all right, and Strength, wow। so मैं यहाँ पे एक बहुत फ्रेश एनर्जी को देख रही हूँ। ऐसे मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में जो आप इम्पैक्ट डालते हैं वो है एक तो यू रियली हेल्प देम एज एन ये फूल की जो एनर्जी है, फूल टैरो डेक का पहला कार्ड है एंड इसीलिए नंबर 0 है। एज ए लाइक ये आप समझिए कि बस एक बच्चा पैदा हुआ है जैसे, और उसके अंदर की जो एनर्जी होती है ना टू किक स्टार्ट न्यू थिंग्स एंड टू लाइक लिटरली जंप टू न्यू एडवेंचर्स एंड रिस्क टेकिंग बिहेवियर, राइट। सो आई से कि आपका जो स्पिरिचुअल ऑरा है, आपके जो स्पिरिचुअल पावर है, ये बहुत प्योर स्पेस से जनरेट हो रही है क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड है। अगेन आई थिंक मुझे लगता है पाइल नंबर 1 दैट आपका कोई डेथ रीबर्थ हुआ है, आपने कोई तो ऐसा इंस्टेंस फेस किया है लाइफ में जिसमें आपका लिटरली एक फेज़ ख़त्म हुआ है, डेथ हुई है आपकी सोल लेवल पे एंड नाउ एक रीबर्थ हुआ है आपका। सो एक सोल अवेकनिंग, मैं कहूँगी कि सोल का ग्लो अप होना दोबारा से, वो फीनिक्स जो है वो राइज होता है एशेस से, उस तरह का कुछ आप समझ सकते हैं, उस तरह का आप कुछ ले सकते हैं कि उस तरह की कुछ डिवाइन पावर्स हैं आपके अंदर दैट यू रियली इंस्पायर पीपल टू नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डेथ। यस, क्योंकि द फूल है, फूल मतलब कि एडवेंचर, फूल मतलब कि लाइफ को वैसे ही जीना जैसे जीना चाहिए बिना डरे, राइट। एक बच्चा जैसे बच्चे के जो भी आप क्वालिटीज़ नोटिस करोगे तकरीबन आपको देख के लोगों को वैसी फीलिंग आती है दैट आप एक रियल मायनों में आप सनशाइन है, आप किड है, आप बहुत इनोसेंट है, प्योर है एंड आप जो भी जिन भी लोगों की लाइफ में आते हैं आप यही एनर्जी लेकर आते हैं उनकी लाइफ में। आप इस तरह से हील करते हैं लोगों को, मे बी आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि थोड़ा कम फेयरफुल हो, ओके, रिस्क लेना, एडवेंचर, ज़िंदगी को प्रेजेंट में जीना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना,
एंड प्रेजेंट टेंस में जीना क्या होता है, दिस इज़ समथिंग दैट यू टीच पीपल। यस, सो मैं कहूँगी एक बहुत जिंदा दिल इंसान, एक बहुत जिंदा दिल सोल, एंड बहुत ही प्योर स्पिरिचुअल ऑरा है आपका, राइट? क्योंकि आप लोगों को वाकई में पुश करते हो टू बिगिन समथिंग इन लाइफ एंड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द चैलेंजेस। यस, सो ये आपका जो ऑरा है, इट इज़ लाइक वाइल्ड फ्लावर। मैं कहूँगी वाइल्ड फ्लावर, जैसे जो वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं वो कहीं पे भी खिल जाते हैं, राइट? एंड उनको सिर्फ और सिर्फ बेयर मिनिमम की ज़रूरत होती है, सनलाइट, वाटर, दैट्स इट। कोई केयर की ज़रूरत नहीं होती। यू दैट रिबेलियस सोल, ओके, रिबेलियस सोल एज एन आपने लाइफ में मुझे लगता है बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, किसी की बात नहीं सुनी, एंड लाइफ को अपने हिसाब से जिया है, एंड अपने लाइफ की जो स्टीयरिंग व्हील है अपने हाथ पे रखी है, राइट? सो आपने इसीलिए जो भी आपकी लाइफ में हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद ली है अपने हाथों में। सो मैं कहूँगी कि यू आर अ ट्रैवलर, आपको ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है, एंड मे बी आपको नए एडवेंचर्स पसंद हो। रिस्क लेना आपकी लाइफ में एक बहुत ही कॉमन एक फैक्टर हो सकता, कॉमन एक थीम हो सकती है, जिससे आपको डर नहीं लगता रिस्क लेने से। बहुत ही प्योर किड है आपके अंदर, राइट? एंड यही आपको बहुत स्पिरिचुअल बनाता है, बिकॉज यू इंस्पायर पीपल, यू कीप देम हैप्पी, एंड उसके साथ साथ यू आर वेरी डेडिकेटेड ऑल्सो, कमिटेड टुवर्ड्स योर वर्क, योर फैमिली, है ना? अपनी फैमिली को लेकर बहुत ड्यूटी बाउंड है, कमिटेड है, एंड वर्क को लेकर बहुत कमिटेड है, राइट? सो एक ना मैं एक पोलैरिटी देख रही हूँ विच इज़ मतलब ब्यूटीफुल, कि एक तरफ से आपका सोल बहुत जिंदा दिल है, बट एट द सेम टाइम आप उतने ही ड्यूटी बाउंड भी हैं, उतने ही आप स्टेडफास्ट भी हैं, उतने ही आप स्टेडी भी हैं, डिपेंडेबल भी हैं लाइफ में, राइट? कि आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आपके आसपास के लोग आप पे डिपेंड कर सकते हैं। यू लाइक अ वॉल, तो कभी भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, आप वॉल की तरह खड़े हो जाएंगे, ठीक है? सो ये मैं कहूँगी कि ये जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं आपके अंदर, डिवाइनली गिफ्टेड हो आप इस तरह से, ये पावर ही है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि इनको आपने लाइफ में कुछ करने के बाद जनरेट हुआ होगा, ये ऑलरेडी हैं, ये बचपन से आप ऐसे होंगे शायद, राइट? एंड देन 2 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप लोगों की प्रॉब्लम्स अपने सर लेने वाले इंसान हो, ओके? पहले तो आप अपनी प्रॉब्लम को अपने सर पे सवार करते नहीं हो, बट दूसरी बात है कि दूसरों की प्रॉब्लम्स के लिए आप बहुत सेंसिटिव हो, राइट? सो मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंटली आपको एक काम के साथ दूसरा काम भी ऑफर किया जाता होगा। शायद आप इतने एम्पैथेटिक हैं कि आपको दूसरे का काम ही सर लेने की आदत होगी, बिकॉज यू प्रैक्टिस एम्पैथी। आपको बुरा लगता है जब कोई इंसान स्ट्रगल करता है लाइफ में, सो आप रेडिली लोगों की हेल्प करते हैं, यूर अ हेल्पर, राइट? 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बताता है कि आप वर्क प्लेस पे भी काफ़ी लोगों की हेल्प करते होंगे। सो यू कम अक्रॉस अ वेरी वेरी स्टडी सोर्स ऑफ हेल्प, okay, for lots many people. And the fool is a beautiful card, and of course the strength as in लोगों को strength देना, ये आपका काम है, and ये आपकी बहुत बड़ी वाली spiritual power है कि आप लोगों को strength देते हो, okay, and आप लोगों को हिम्मत जुटाते हो, courage देते हो। मैं कहूँगी कि challenges के वक्त भी आप खुद इतने, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है that impacts, इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, राइट? सो इस तरीके से आई विल से दैट नॉट ओनली यूर एन एम्पैथेटिक पर्सन, कि आप एम्पैथी ही नहीं है, बट उसके साथ साथ एक आपके अंदर करेज भी है, लियो वाली, राइट? जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपने उनकी लाइफ में बहुत बड़ा गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है। आपको ऐसे ही लोग याद रखते हैं दैट यू आर अ वेरी पॉजिटिव सोल, जस्ट लाइक अ किड, ओके, एंड वेरी इनोसेंट, प्योर, एंड बहुत ज़िंदा दिल, बहुत मददगार, मदद करने वाला, दूसरों की प्रॉब्लम समझने वाला या वाली, और बहुत ज़्यादा एम्पैथी शो करने वाली। सो आई थिंक यू आर हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट। दूसरों का पेन क्या होता है, काम क्या होता है, राइट? हो सकता है आपने हर किसी के काम में कुछ ना कुछ हेल्प करी होगी अपने आसपास के लोगों की लाइफ में, एंड आपने अपने पापा को, मम्मी को काम करते हुए देखा होगा, तो आपने उनके काम में भी हाथ बटाया होगा हर जगह। तो स्पाउस, बच्चा, कोई भी फ्रेंड, किसी के भी साथ, आई थिंक आपने सबकी हेल्प करी है, एंड दैट्स हाउ यू हैव इम्पैक्टेड पीपल्स लाइव्स। एंड आई विल से दैट दिस इज़ योर स्पिरिचुअल पावर, बिकॉज ऑफ कोर्स लोग आपको इस तरह से याद भी रखते हैं,
एंड आपने क्योंकि इम्पैक्ट किया है बहुत सारे लोगों की लाइफ में यू नो पॉजिटिव, सो डेफिनेटली आई विल से दैट दिस इज़ योर डिवाइन power and keep it up my dear pile number 1. I really love you a lot and I hope ये सुनने के बाद you'll be affirming all of these qualities and comment down below कि आपको क्या अच्छा लगा वीडियो में. Okay, and take care, love you all, bye. Hi pile 2. So I really hope आपने thumbnail से right pile pick करी होगी अपने लिए. So let's see कि what are your spiritual powers, divine powers, okay, और क्या है आप में जो जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में गहरा इम्पैक्ट डालते हैं. ओके, सो फॉर पाइल नंबर 2, हाउ डू यू इम्पैक्ट पीपल? वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, डेथ एंड रीबर्थ. ऑलराइट, द हर्मिट. Yeah, 10 of wands. Okay, and 9 of cups. Wow. Okay, so I think आप जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, आप तो काफ़ी स्पिरिचुअल ऑलरेडी हैं. एज ए लाइक आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं, एफर्मेशंस, चैंटिंग, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों से आप काफ़ी वाकिफ़ हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं आप रियल लाइफ में. एंड ऑल्सो डेफिनेटली द वाटर रन्स डीप योर. एज एन आप बहुत डेप्थ वाले पर्सन है. सो यू माइट बी अ स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर. यस, वाटर साइन बहुत हैवीली डोमिनेटेड है. वर्गो, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड एरीज योर सैज भी है. यस, एरीज योर सैज, बट स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन वाली वाइब्स. आई थिंक कुछ जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, आप ऑलरेडी हीलिंग बिजनेस में हो सकते हैं. एज एन मे बी योगा टीचर या कोई गाइड, काउंसलर, मे बी कोच, टैरो कार्ड प्रैक्टिशनर जस्ट लाइक आई एम, और मे बी अ लाइफ कोच, हेल्थ कोच, कुछ इस तरह का आपका ऐसा. या फिर आप मेंटोर हो सकते हैं. आपने बहुत सारे अपने सानिध्य में, अपने अंडर बहुत सारे लोगों को कोच किया होगा, गाइड किया होगा. टीचर भी हो सकते हो आप. राइट, किंग ऑफ कप्स है क्योंकि यू नो एक ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल एनर्जी आपके अंदर कि एक तो आप वाकई में मैं कहूँगी कि कोट एंड कोट पाइल नंबर 2, क्योंकि पाइल नंबर 1 में ही नहीं था, तो पाइल नंबर 2 आप तो स्पिरिचुअल हैं और आप स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं. एंड आपकी लाइफ का हिस्सा है बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी. सो आपका कोई रूटीन हो सकता है, स्पिरिचुअल रूटीन, जैसे कि मेडिटेशन करना, अच्छी बातें सुनना, मे भी आप सत्संग भी सुनते होंगे, कुछ ऐसा आपका नेचर हो सकता है. मुझे लगता है आपने यूर एन ओल्ड सोल, पाइल नंबर 2, एंड यही आपकी स्पिरिचुअल पावर है, क्योंकि यूर एन ओल्ड सोल. हो सकता है आप बहुत यंग है, लेकिन आपका जो रोल है ना अपने आसपास के लोगों के लाइफ में, वो किंग ऑफ कप्स है. एज ए लाइक फादरली, मदरली, प्रोटेक्टिव रोल. सो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं, एम्पैथिक हैं. एंड लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों की इमोशनल प्रॉब्लम्स आप ऐसे समझ जाते हैं बिना बताए, उनके बिना बताए. सो आई थिंक यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, पाइल नंबर 2. बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों को, आपसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आई थिंक यू पिक अप ऑन पीपल्स एनर्जीज. मैं ये कहूँगी कि इससे आपको भी नुकसान होता है, क्योंकि आप बहुत, आपको यू नो एक एब्जॉर्बेंट की तरह, एनर्जी एब्जॉर्बेंट की तरह, कि अच्छी बुरी हर तरीके की एनर्जीज आप एब्जॉर्ब कर लेते हो. सो मे बी उसके साथ साथ आप बहुत नेगेटिव क्योंकि देखो ये मून है एंड किंग ऑफ कप्स. सो आप हर तरीके की एनर्जीज को सोक कर रहे हो, पाइल नंबर 2, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस, वेरी केयरफुल कि आप किसके साथ बात कर रहे हो. आप क्योंकि नेचुरली एम्पैथेटिक बीइंग हो, एम्पैथ हो आप, सो डेफिनेटली आप बहुत सारे अब्यूज़र्स, नार्सिसिस्टिक पीपल, नेगेटिव वैम्पायर्स एंड यू नो ऐसी डार्क एनर्जीज़ वाले लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, मून वाली एनर्जीज़ को, डीप डार्क. राइट, एंड मैं ये भी कहूँगी कि मून जो फेजेस होते हैं ना, जैसे पूर्णिमा, अमावस, इनमें आप नोटिस करना कि आपकी एनर्जीज जो है ना वो हाई एंड लो चलती है काफ़ी. इसके हिसाब से आपकी एनर्जीज बहुत बदलती है. राइट, सो आई विल से कि एक तो आप गाइड हो, कोच हो, और लोग आपसे नेचुरली बहुत अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज आपका ऑरा बहुत हीलिंग है लोगों के लिए. आप अपने ऑरा से हील करते हो लोगों को. राइट, आपको कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने लाइफ में खुद बहुत मास्टरी करी है इस चीज़ में. यू नो यू एक स्पिरिचुअल ग्लो अप है आपके अंदर, और उसी ग्लो अप का हिस्सा बनने के लिए लोग आपके ऑरा में आना चाहते हैं. हर तरह के लोग अट्रैक्ट करते हो फिर आप. राइट, और यही आपका एक बहुत बड़ा पावर है. आई थिंक दिस इज़ यूनिक
आई मीन ये मैंने बहुत रेयर देखा है पॉइंट नंबर 2, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, क्योंकि आई थिंक आप लोगों को उनके ड्रीम्स तक पहुंचाने में बहुत मदद करते हो। मे बी आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं, आप शायद एक लाइन बोल दोगे कि यू कैन डू इट, तो सामने वाले इंसान को अचानक से उसको जैसे मोटिवेशन मिल जाएगी। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के ऊपर इम्पैक्ट किया पॉइंट नंबर 2, एंड अपने वर्ड से बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया है एंड बहुत सारे लोगों को हिम्मत दी है, एंड उनको मैं कहूँगी कि अपने सिर्फ प्रेजेंस से हील किया है। यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन पॉइंट नंबर 2, आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम रीडिंग फॉर यू। ओके, एंड लेकिन मैं कहूँगी कि ऑफ कोर्स इससे ना आपके खुद के मूड्स जो है वो बहुत स्विंग करते हैं, राइट? क्योंकि देखो आप सबकी एनर्जीज ले रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जीज जो है वो कैद हो रही है अंदर। सो मैं कहूँगी कि ये आपके लिए ईजी नहीं है। टू बी एन एम्पैथ इज़ नॉट ईजी, क्योंकि आपको बहुत सारी दुख, दर्द, पीड़ा सब अपने अंदर समाते हैं जो एम्पैथ्स होते हैं, राइट? एंड उसकी वजह से उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन वीक होता जाता है, क्योंकि लोग उनकी एनर्जीज को सक करते रहते हैं हर वक्त, राइट? एंड हार्ट एलमेंट, बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होते रहना, तबीयत ख़राब होना, इट्स अ कॉमन थिंग। तो ऐसा है कि आप नेगेटिविटी को जब भी अट्रैक्ट करते हो तो आपकी बॉडी में वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता होगा। हाथ पैरों में दर्द, ऐसे चेस्ट में हैवीनेस, कुछ ऐसा आपको महसूस होता होगा, राइट? क्योंकि मून का कार्ड है ना। तो आप अपनी प्रॉब्लम, विडम्बना ये है, आयरनी ये है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आपके पास अपने आप पहुंच जाते हैं, एंड यू डोंट चार्ज अ थिंग फॉर दैट। बट एट द सेम टाइम जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप किसी को नहीं बता सकते, क्योंकि आपका रोल ही वैसा बन गया ना, गाइड वाला, राइट? एंड आप ऑफ कोर्स जब सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है इमोशनल, तो आप लोगों के पास नहीं जा सकते ना, क्योंकि आपको फिर फील होता है, राइट, कि ये मेरे को लीडर की तरह देखते हैं तो मैं इनके पास जाके फिर इनको क्यों परेशान करूँ, राइट? सो इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपकी, बट यू आर अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। ऑफ कोर्स ये इसलिए है क्योंकि आपका खुद डेथ और रीबर्थ हुआ है लाइफ में। सो आपने ये महसूस कर लिया है कि आप अब किसी चीज़ से डरते नहीं हो, यू डोंट फियर अ थिंग। बहुत सारे लोग जो पाइल 2 देख रहे हैं, मे बी आपने लिटरली डेथ एक्सपीरियंस करी हो लाइफ में और आपका रीबर्थ हुआ हो, तो अब अपनी रीबर्थ से आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, क्योंकि लोग एक्चुअली में आपकी ग्रोथ और ये जो आपका सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुई है ना, इसको नोटिस कर रहे हैं। लोगों को क्लियर कट दिख रहा है कि आप पास्ट में कैसे थे और अब कैसे हो। तो एक बहुत स्टार्क डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। मे बी आप पास्ट में मटेरियलिस्टिक रहे होंगे, स्पिरिचुअल नहीं रहे होंगे बिल्कुल, लेकिन अब जो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे हो, एंड एक पावर है आपका, एक ऑरा है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो वाइब है यहाँ पे। तो अब आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि किसी चीज़ से डरो मत, राइट? सो आई थिंक आपको देख के लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। ऑल्सो आपकी बहुत क्रिएटिव एनर्जीज़ हैं, हैप्पी एनर्जीज़ हैं, लाइफ को एंजॉय करने वाली एनर्जीज़ हैं आपकी, राइट? सो आपकी प्रेजेंस में लोगों को मज़ा भी बहुत आता है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं आपकी प्रेजेंस को, क्योंकि एक पैशन है आपके अंदर, एक डिवाइन पैशन है, राइट? डिवाइन पैशन है। आई थिंक आप बहुत ऑपोजिट जेंडर को भी बहुत अट्रैक्ट करते होंगे। पॉइंट नंबर 2, एज इन अगर आप लड़की हैं तो आई थिंक बहुत सारे प्लेयर्स और बहुत सारे नार्सिसिस्टिक लोग भी आपसे अट्रैक्ट होते होंगे। मे बी यू आर वेरी ब्यूटीफुल बाहर से दिखने में। सो एक डिवाइन फेमिनिन वाली पावर है आपके अंदर, या फिर डिवाइन मैस्कुलिन वाली पावर है कि ऑपोजिट जेंडर बहुत इंटाइस होता है आपसे, ल्योर होता है, उनको आप परफेक्ट काउंटर पार्ट लगते हो। तो आप बहुत सारे लोगों को परफेक्ट काउंटर पार्ट लग सकते हो, राइट? बट उसके अलावा आई से कि आपका लाइफ को जीने का तरीका, क्योंकि आप मस्त मगन रहते हो, आप किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेते हो आप, राइट? एंड आपने अपनी लाइफ को ईजी लेना शुरू कर दिया है। ये सब ग्लो अप लोग देख रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी आप बहुत सारे लोगों को ट्रैक कर रहे हो अपनी तरफ, विच इज़ अ गुड थिंग आई थिंक, राइट? आपको देख के लोग बहुत हैप्पी होते हैं, राइट? एंड उसके साथ साथ द हर्मिट का कार्ड है, तो एक बहुत मुझे लगता है एक डुअल पर्सनालिटी भी है आपकी, कि ऑन द ऑनसेट बाहर से इफ़ यू आर वेरी वेरी हैप्पी, गो लकी, सनी, वाइब्रेंट, जिसे देख के बहुत लोग खुश हों, बट एट द सेम टाइम एक ठहराव भी है आपके अंदर, राइट? कि जब लोग आपके पास आए आपसे बात करने, पूछने, रियल लाइफ में एडवाइस लेने, तो एक वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इनफैक्ट सरप्राइज हो जाते हैं आपको देख के, कि उनको शायद ऑनसेट बाहर से देखने में नहीं लगता होगा कि आपके अंदर इतनी डेप्थ हो सकती है। बट जब वो आपकी वर्गोनेस, हर्मिट, वर्गोनेस मतलब स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी और डेप्थ को जब नोटिस करते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि आप
लाइफ को लेकर इतने सीरियस भी हो सकते हैं। सो आई थिंक आपने अपनी इमेज ऐसी भी बनाई हुई है कि यू आर दिस अल्टीमेट गुरु, कि लोग आपसे एडवाइस लेने आते हैं, काउंसलिंग करने आते हैं, और एक नेचुरल काउंसलर मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे पाइल नंबर 2 आप में। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, पाइल नंबर 2 सॉरी। एंड यू नो, ये अच्छी भी बात है, ये नेगेटिव बात भी है, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आपसे बंधी हुई हैं, राइट। एंड हो सकता है कि आपको देखने वाला और आपकी केयर करने वाला शायद कोई ना हो, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की केयर करते हो, प्राइमरी केयर गिवर हो। लोग शायद आप पे अपनी प्रॉब्लम्स को डंप भी कर देते होंगे। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, हर फ्रेंड जो है आपको कांटेक्ट कर रहा है, बिकॉज हर किसी को आपसे एडवाइस चाहिए। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इतना भी लोड अपने ऊपर नहीं ले लेना है कि आप खुद एग्जॉस्ट होकर गिर जाएं, ठीक है। सो आई विल से दैट थोड़ा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। आपका शैडो ट्रेट ये है कि आप मना नहीं कर पाते लोगों को, एंड इतना ज़्यादा आपके अंदर एम्पैथी है, आपको ऐसा लगता है कि हर किसी को रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, विच इज़ रॉन्ग। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर माई लवली पाइल नंबर 2। दिस योर अल्टीमेट पावर। यूर अ वेरी पावरफुल पर्सन, आई मस्ट से। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड अगर आपको प्राइवेट सेशन बुक करने हैं तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। एल्स लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, एंड येस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड मेरे कैनल के पेज को भी प्लीज़ चेकआउट कीजिए, फॉलो कीजिए वहाँ पे। इफ़ यू डोंट वांट टू बाय अ कैनल दैट्स ओके, बट फॉलो करने से यू नो आई जस्ट गेट द मोटिवेशन। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। फाइल 3। सो मैंने वीडियो की ओपनिंग में बताया था कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट योर स्पिरिचुअल डिवाइन पावर्स एंड आप लोगों की लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। ओके, इट्स अ ब्यूटिफुल टॉपिक, सो स्टे ट्यून्ड। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू बुक अ प्राइवेट सेशन विद मी देन modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे मेल ड्रॉप कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन है, ओके। एंड आप मुझे फॉलो भी कीजिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो पाइल नंबर 3 की स्पिरिचुअल पावर क्या है। किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स, ओके। 10 ऑफ कप्स, वाओ। किंग ऑफ कप्स, वाओ। एंड क्वीन ऑफ कप्स, देयर यू गो। पाइल नंबर 3, you're a very very powerful person, okay. 10 of swords, okay, now I know why. सी आपने लाइफ में बहुत हार्ट ब्रेक्स देखे हैं पाइल नंबर 3, एंड उसी की वजह से इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए, क्योंकि मुझे लगता है आपने बहुत काम किया है अपने आप पे। यू नो, यू एक्चुअली वर्कड ऑन योर शैडो ट्रेट्स। आपने वाकई में मेहनत लगा के और कॉन्शियसली अपने आप को बहुत बदला है। एंड नाउ आई कैन सेफली से कि आप इतने डीपली एम्पैथेटिक है, क्योंकि आपके साथ बहुत कुछ हुआ है लाइफ में। सो नाउ यू अंडरस्टैंड एवरीबडी जो भी आपकी लाइफ में आता है प्रॉब्लम लेके, आई थिंक वो आपसे हील होके जाता है। यूर अ हीलर, पाइल नंबर 3, राइट वेल से यूर अ हीलर। क्यों? क्योंकि एक तो नाइट ऑफ कप्स, वाओ। मैं कहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेजेंस से लोगों को हील करते हैं। यू दैट पर्सन, पाइल नंबर 3। कप्स की एनर्जी आप स्ट्रांगली देख रहे हो यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। आई मीन दिस इज़ रेयर। ये मैंने अभी तक की अपने सेशंस, रीडिंग सब में सारे कप्स के कार्ड नहीं देखे। मैं कहूँगी एक तो आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड आपके अंदर तो बहुत हीलिंग पावर्स हैं। आप अपने टच से, अपने हाथों से, अपने प्रेजेंस से आप लोगों को हील कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर एम्पैथी का जो एम्पैथी की जो इंटेंसिटी है वो इतनी हाई है। आप इतने एम्पैथेटिक हो सकते हो कि शायद आपको कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता होगा उसका। यू आर अ वेरी सेल्फलेस पर्सन, पाइल नंबर 3। और एटलीस्ट अगर आप अभी नहीं हो ऐसे, अगर आप सोचो कि नहीं मैं ऐसे तो नहीं हूँ, पोटेंशियल पूरा है। मुझे लग रहा है फ्यूचर में यू गोना बी दिस वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वेरी स्पिरिचुअल। आई थिंक एक ऐसा टर्न होने वाला है लाइफ में आपके, वो किसी हार्ट ब्रेक के बाद होगा, किसी हार्ट ब्रेक के बाद होगा। अगर वो हो चुका है ऑलरेडी तो मुझे लग रहा है कि आप बन चुके हैं ऐसे डीपली स्पिरिचुअल, बहुत एम्पैथेटिक, बहुत कंपैशनेट, बहुत ज़्यादा ही काइंड। यू नो,
वाओ, पाइल नंबर 3, नाइट ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप ना लोगों को राइट टाइम पे रेस्क्यू करते हो, या तो आप राइट टाइम में लोगों की लाइफ में एंट्री मारते हो जब उनको आपकी ज़रूरत होती है, या फिर लोग आपकी लाइफ में एकदम से एंट्री मारते हैं जब उनको आपकी, ऑफकोर्स उन्हीं को ज़रूरत होती है आपकी। आप लोगों को इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो, बिकॉज आपको उससे खुशी मिलती है, पाइल नंबर 3। एंड इससे ज़्यादा सेल्फलेसनेस क्या हो सकती है? यू रियली वॉन्ट टू सी पीपल ग्रो विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड। मैं कहूँगी कि कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं होता आपका लोगों से, आपका कोई मतलब ही नहीं होता। आप क्यों करोगे किसी को पॉजिटिव, राइट? बिना मोटिव के। आप बिना मोटिव के लोगों को पॉजिटिव करते हो, आप बिना मोटिव के लोगों को पॉजिटिविटी देते हो। कभी आप नेगेटिव वर्ड्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव वर्ड्स बोल के और सामने वाला जब वो सुनता है तो उसको कितना चुभता है। सो मुझे लगता है ना कि आप इतने एम्पैथेटिक हो कि कुछ बोलने से पहले भी आप 10 बार सोचते हो, एंड यू ऑलवेज वॉन्ट टू से नाइस थिंग्स टू पीपल। आई विल से कि लोग आपको पीपल प्लीजर भी समझ सकते हैं इस वजह से। लोगों को लगता है ये ओवर स्वीट कैसे है। यू आर दिस वेरी स्वीट पर्सन, वेरी स्वीट, आई कांट स्ट्रेस इनफ। या एंड आपकी फैमिली से आता है ये, शायद आपके मम्मी पापा दोनों ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपको ऐसा आपको घर से गाइडेंस मिली उस तरह से रहने की। मुझे लगता है या तो आपने बचपन आपका हाउस होल्ड बहुत हैप्पी रहा है और इसी वजह से यूर अ हैप्पी पर्सन जिसने स्टेबल सिक्योर लाइफ देखी है थ्रू आउट, ओके। या फिर आप बहुत ब्रोकन होम से आते हैं कि आपको पता है दुख दर्द क्या होता है, माँ बाप का प्यार क्या होता है, राइट? क्योंकि आपको शायद वो इतना नहीं मिला। धोखा क्या होता है लाइफ में, ना सुनना क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट क्या होती है, बिट्रेयल क्या होता है, ये सब आप जानते हो बहुत अच्छे से। और क्योंकि आप ये सब जानते हो, आपने फेस किया और बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, इस वजह से आपके अंदर वो कंपैशन, काइंडनेस अपने आप आ गई है, बिकॉज आप किसी और को सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहते। तो अब आपका शायद मिशन है कि आपको कोई हेल्प मांगे तो आप मना ना करो। इनफैक्ट मुझे लगता है आप खुद हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हो लोगों की। यू रियली वॉन्ट टू हेल्प पीपल। सो आपकी बहुत डिवाइन एंजेलिक प्रेजेंस है पाइल नंबर 3, एंड यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो। यू लाइक एन एंजल on this earth, I will say. You are like an angel, a very pure soul, जो हर किसी की हेल्प करना चाहता है, जिसके मन में किसी के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, कुछ नहीं। मतलब यूर अ यूनिवर्सल पर्सन जो यूनिवर्सल लव को प्रैक्टिस और प्रोफेस करे। या पाइसीज, जैसे पाइसियंस जो है वो ऐसे ही होते हैं, सेल्फलेस। So Pisces, and especially that too Revati Nakshatra. So maybe you have this Revati Nakshatra, divine love, love for all. तो आपका प्यार जो है सबके लिए एक जैसा है, अपने पार्टनर के लिए भी, अपने पार्टनर के रिश्तेदारों के लिए भी, सबके लिए, मतलब दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए एक जैसा है आपका प्यार। यू नॉट बायस्ड, और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बायस्ड आप हो, और आप किसी को होने भी नहीं देते शायद बायस्ड प्यार में। आपका इतना सेल्फलेस लव है। 10 of Cups, यू आर दिस होम टू लॉट ऑफ पीपल। आई विल से कि लोग जो है ना आपको रेफ्यूज की तरह देखते हैं, होम की तरह देखते हैं, जैसे कि कहीं भी सेफ प्लेस नहीं है जाने के लिए, तो आपके पास ज़रूर उनको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, आप उन्हें मना नहीं करोगे। यू आर दैट कैरेक्टर, पाइल नंबर 3। इसीलिए बोल रही हूँ आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है खुद को। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। 10 of Cups इज़ द परफेक्ट होम। एक स्टेबल होम की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे हर कोई खुश है, राइट? आप अंदर से खुद कितने भी परेशान हो, लेकिन आप लोगों को खुश करना चाहते हो, एंड शायद यही आपको फ्यूल देता है लाइफ में। ये आपको पावर, यही आपकी पावर है रियल सेंस में, यही आपकी फायर है। यू वांट टू सर्व पीपल, एंड सोशल सर्विस जैसा भी एक नेचर मुझे दिख रहा है कि सेल्फलेस सोशल सर्विस। ऐसा भी नहीं कि आप लाइमलाइट में आना चाहते हो, आपको कोई एक्कोलेट चाहिए, आपको कोई सम्मान चाहिए, उसके लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। आप बिहाइंड द कर्टन रह के आप काम करना चाहते हो शायद, एंड दिस इज़ योर डिवाइन पावर, स्पिरिचुअल पावर, पाइल नंबर 3। वाओ, सो यू आर दिस प्योर सेज। दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल कार्ड हैं। किंग ऑफ कप्स मतलब कि जिस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत शैडो सेल्फ पे काम किया हो, एंड वो इतना इंट्यूटिव है। आई थिंक यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन ऑल्सो। दूसरों की प्रॉब्लम्स समझ जाना बिना बोले, दूसरों के प्रॉब्लम्स को अपने सर ले लेना, दूसरों की एनर्जीज़ को कैच कर लेना। सो आप एक सोक, एक एब्जॉर्बेंट की तरह, एनर्जी एब्जॉर्बेंट की तरह।
दूसरों की एनर्जीज़ को आप तुरंत कैच कर लेते हो, कोई अपसेट है आपको तुरंत पता लग जाता है। एंड देन क्वीन ऑफ कप्स, एक मदरली एक नरिशमेंट है आपके अंदर। सो यू आर दिस मदरली पर्सन। आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग कैंसर वाइब्स है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग कैंसर और पाइसीज वाली वाइब्स है। स्कॉर्पियोज फिर भी थोड़े अप एंड डाउन चलती है उनकी एनर्जीज, बट मैं कहूँगी पाइसियंस आर लाइक वेरी सेल्फलेस। कैंसर जो है वो तो ऑफकोर्स मदर है जोडियाक की पूरी। तो आई थिंक आपका जो है नेचर जो है वो बिल्कुल ट्रू सेंस में कैंसेरियन है। मुझे लगता है अपने हाथ से आप खाना भी बना के खिलाते होगे लोगों को, पसंद होगा आपको कि आप अपने हाथ से खिला के लोगों को हील करो। सो आई थिंक आपने ऐसे भी बहुत लोगों को हील किया होगा अपने वर्ड से, अपने सेल्फलेस सर्विस से, काम करके, सेवा करके, यस, एंड लोगों की हेल्प करके और लोगों का सपोर्ट सिस्टम बन के हर वक्त। एंड आई थिंक अगर आप इफ़ यूर अ मॉमी, इफ़ यूर अ फादर, आप बहुत डेडिकेटेड, बहुत काइंड, केयरिंग, कंपैशनेट मदर या फादर हो, यू नो, कि किसी के रोने पे रो जाना, तुरंत आंसू आ जाना, क्योंकि आप किसी को दुख में नहीं देख सकते, राइट? सो यू आर दिस वेरी काइंड एंड कंपैशनेट पर्सन एंड दिस इज़ योर डिवाइन पावर। पॉइंट नंबर 3, एंड मैं कहूँगी ट्रूली गिफ्टेड। हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा, दैट डिवाइन। और अगर आप अभी ऐसे नहीं हो, so this is happening very soon for you. Okay, so my dear point number 3, I really hope you loved the session because I loved reading for you. And अगर आपको private session book करने हैं तो you know the drill, right? And thank you for subscribing, sharing this video already, liking, and also follow me on Instagram. Take care. Bye bye.